सो हेलो गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक, नया एक यूनिट जिसका नाम है एवरेजेस। ओके, सो सबसे पहले तो हमको क्या सीखना है इस चैप्टर के, इस टॉपिक के अंदर। तो एवरेजेस मतलब होता है कि आपके पास बहुत सारा डेटा है, देयर आर एन नंबर ऑफ डेटास। आपको इन डेटा में से कोई एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू चाहिए। एवरेजेस का मतलब ही क्या होता है, जब आपके पास बहुत सारा डेटा हो, उस डेटा में से कोई ऐसी वैल्यू हो जो सबको ऑन एन एवरेज रिप्रेजेंट करे। मतलब मुझे सिंगल वैल्यू चाहिए, जो ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन या मेरे पास जो बंडल्ड में इंफॉर्मेशन है, मुझे उसकी सिंगल एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू चाहिए। उस रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज को ही हम क्या कहते हैं, एवरेजेस। जो हमारे पास जो डेटा सेट या फिर हमारे पास ग्रुप्स में जो डेटा होता है, उसको रिप्रेजेंट करने वाला एक इंडिविजुअल नंबर को हम क्या कहते हैं, एवरेजेस। और इस टेक्निक को, जिस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, उस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, तो हम लोगों को सेंट्रल टेंडेंसीज के अंदर क्या क्या सीखना है। तो अगर मैं बात करूं, इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर हमने सीखना है कैलकुलेशन ऑफ मीन, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, कैलकुलेशन ऑफ मोड। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मीन के अंदर ही हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन भी सीखना है एंड हार्मोनिक मीन भी सीखना है। अगर मैं मीडियन की बात करूं तो मीडियन के अलावा हमारे पास और भी कुछ पार्शियल्स वैल्यूज होती है, जैसे कि हमको क्वार्टाइल सीखना है, हमको ऑक्टाइल सीखना है, हमको डेसाइल सीखना है, हमको परसेंटाइल सीखना है। राइट, तो ये कुछ एवरेजेस या फिर सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड क्या है, कुछ टॉपिक्स है जो हमने इस यूनिट्स के अंदर कवर करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक, और वन बाय वन हम बात करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहली बात तो भाई, जो सेंट्रल टेंडेंसी या जो सेंट्रल वैल्यू का मतलब क्या होता है। जैसे कि मेरे सामने सपोज करो एक डेटा है, कितने फ्यू स्टूडेंट्स का डेटा है, जैसे ये सपोज कोई एक्स वाई जेड, ऐसे कोई हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ऐसे डेटा दिए हुए। मुझे देखना है कि इनकी सेंट्रल वैल्यू क्या है। तो सेंट्रल दो तरीके से देखा जा सकता है, एक तो वैल्यू के बेसिस पर हम एवरेजेस निकाल सकते हैं, और एक हम पोजीशन के बेसिस पर भी क्या निकाल सकते हैं, एक सेंट्रल पोजीशन देख सकते हैं। अगर मुझे पोजीशन के बेसिस पर सेंट्रल वैल्यू देखना है, तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर है, तो जो एग्जैक्टली जो फोर्थ नंबर की वैल्यू होंगी, ये आपकी कैसी पोजीशन है, सेंट्रल पोजीशन है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, एक प्रकार से एवरेज बोल सकते हो, ये हमारी सेंट्रल वैल्यू है। या फिर जैसे मेरे पास कोई नंबर्स है, तो नंबर्स में मैं क्या करूंगा, सबका सम कर दूंगा। मेरे पास जितने भी नंबर है, सेम मेरे पास 7 नंबर है, 7 नंबर का मैं आपस में सम कर दूंगा और डिवाइडेड बाय 7 कर दूंगा। तो मुझे क्या पता चल जाएगा, इन सारे नंबर का एक सेंट्रल, एक एवरेज नंबर क्या निकलता है, मुझे वो एवरेज नंबर पता चल जाएंगे। तो हमारे पास एवरेजेस निकालने की टेक्निक्स अलग अलग तरीके से हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशंस की, कि हम सेंट्रल टेंडेंसी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो सेंट्रल टेंडेंसी इज स्टेटेड एज द स्टैटिस्टिकल मेजर्स। ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है द सिंगल वैल्यू। आपके पास बहुत सारा डेटा है, वहां से सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन और डेटा सेट, इट एम्स टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटायर डेटा इन द डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आप लोगों ने सैंपल ये वर्ड सुना होगा, इफ अगर आपके ने कभी ये वर्ड सुना होगा सैंपल। सैंपल क्या करता है, सैंपल पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। से मैं कहता हूं कि भाई आपने हलवा बना है, हलवे में से आपने 1 स्पून हलवा निकाला, टेस्ट किया, आपको लगा कि ये मीठा है, थोड़ा फीका है, और क्या होना चाहिए, तो 1 स्पून ने आपके इंटायर हलवे के टेस्ट को डिफाइन कर दिया। तो जिस तरीके से सैंपल पूरे इंटायर पॉपुलेशन को डिफाइन करता है, उसी तरीके से जो सेंट्रल वैल्यू या फिर जो एवरेजेस है, वो भी आपके सारे डेटाबेस इंटायर डेटा को क्या करता है, शो करता है कि आपका ऑन एन एवरेज जो इंटायर डेटा है वो किसके आसपास घूम रहा है। राइट गाइस, चलिए तो आगे बात करते हैं कि क्यों हम सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे हैं, हमें क्यों एवरेजेस निकालना जरूरी है, और ये एवरेजेस हमारे लिए क्या बेनिफिशियरीज रोल प्ले करते हैं, हमारे लिए क्या इनका इंपॉर्टेंस है, हम कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं, ये सारी बातें हम वन बाय वन गो थ्रू करते हुए चलेंगे। ओके, सो बात करें हम व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन स्टैटिस्टिक्स। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर वेरी यूजफुल इन स्टैटिस्टिक, देयर इंपॉर्टेंस इज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, जैसे कि टू फाइंड आउट द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। ये आपको एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज बताता है कि आप कोई डेटा को कौन सी चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे इसका एक एग्जांपल दूंगा, जैसे आप लोग एग्जाम्स देते हो,
सपोज आपकी 6 सब्जेक्ट हो सकते हैं, 7 सब्जेक्ट हो सकते हैं, 8 सब्जेक्ट होते हैं, डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटीज। तो सपोज मैं कहता हूँ कि अगर आपके 6 सब्जेक्ट्स है और 6 सब्जेक्ट्स में आपको अलग अलग मार्क्स आए हैं, आउट ऑफ 100 किसी में 80 मार्क्स आए हैं, किसी में 90 आए हैं, किसी में 75 आए, तो किसी में 48 आए हैं, तो किसी में 95 आए हैं, सपोज किसी में 75 आया। जैसे आपके पास अलग अलग ये 6 सब्जेक्ट है, 6 नंबर्स है। तो आप जब किसी को अपने स्कोर बताते हैं तो आप क्या करते हैं, ये सबके एक एक नंबर्स बताते हैं, क्या मुझे अकाउंट्स में इतने मार्क्स थे, मुझे स्टैटिस्टिक्स में इतने मार्क्स थे, मुझे इकोनॉमिक्स में इतने मार्क्स थे? नहीं, आप क्या करते हैं, इन सारे नंबर का एक एवरेज नंबर निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं आप एवरेज नंबर? अगर मैं एवरेज नंबर की बात करूं तो आप कैसे निकालेंगे, ये सारे नंबर को आपस में जोड़ लेंगे, 80 प्लस 90 प्लस 75 प्लस 48 प्लस 95 प्लस 75। ओके, मतलब आपका जो टोटल जो वैल्यूज है, मतलब टोटल आपके मार्क्स है वो है 463। कितने मार्क्स है आपके? 463 डिवाइडेड बाय हर एक सब्जेक्ट आपका इक्वली 100 मार्क्स का था, मतलब टोटल 600 मार्क्स के पेपर थे, तो डिवाइडेड बाय 600 इनटू, क्योंकि आंसर परसेंटेज में चाहिए, इनटू 100। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो 463 डिवाइडेड बाय अगर मैं 6 करता हूं तो ये आता है 77.17। तो ये जो 77.17 आया, ये आपका परसेंटेज है, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके ऑन एन एवरेज 6 सब्जेक्ट मिला के एवरेज स्कोरिंग कितनी हुई है, राइट? तो एवरेजेस क्या रिप्रेजेंट करता है? एक एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, एक सिंगल डेटा है जो आपके पूरे इंटायर सिनारियो को बताता है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो जो 77.17% स्कोर करता है अपने एग्जामिनेशंस के अंदर। होप आपको ये बात समझ में आ गई है। मैं आगे बढ़ता हूं। टू कंडेंस डेटा, मतलब कि डेटा को क्या करता है, छोटा करने की कोशिश करता है। आपके पास बहुत सारा डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है जिसको आपने कलेक्ट किया है, उसको एवरेजेस के फॉर्म में आपके पास एक कंसाइज फॉर्म में डेटा को लाने की कोशिश करता है। अगर आप सेंट्रल टेंडेंसी इस मेजर्स का आप यूज करते हो, इस टेक्निक का अगर आप यूज करते हो तो। टू मेक अ कंपैरिजन, कंपैरिजन करना आसान हो सकता है। जैसे मान लो मैंने कहा कि आपको 77.17% है, हो सकता है करस्पॉन्डिंग आपके किसी फ्रेंड को 82.83% हो सकता है किसी को 92% हो सकता है किसी को 60% हो। तो ये जो एवरेजेस है कंपैरिजन में आपको यूज आएगा। जैसे कि आप बोल सकते हो कि हाँ भाई, आप इस 60% वाले से मच बेटर हो, बट ये 92 वाले या 82 वाले से थोड़े से आप डाउन साइड में हो। तो ये आप क्या कर पा रहे हो, डेटा को कंपेयर कर पा रहे हो, फिगर्स को, फैक्ट्स को आप क्या कर पा रहे हो, कंपेयर कर पा रहे हो। तो ये एक बेनिफिट होता है आपका किस चीज का, एवरेजेस का। हेल्पफुल इन द फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जो हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, जैसे स्क्यूनेस फाइंड करेंगे, कोरिलेशंस फाइंड करेंगे, हमारी जो इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर्स है, उन सारी चीजों के लिए कहीं ना कहीं सेंट्रल टेंडेंसी हमारे लिए क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास कितने तरीके के एवरेजेस होते हैं, तो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। दो तरीके के हमारे पास एवरेजेस होते हैं। एक मैथमेटिकल एवरेजेस, जहां पर आप सिंपली क्या करते हो, सारे वैल्यूज को कंसीडर करते हो और वैल्यूज के बेसिस पर आप एवरेजेस निकालते हो। तो अगर मैं मैथमेटिकल एवरेजेस की बात करूं तो हम उसे डिनोट करेंगे यहां पर मीन से, जिसके अंदर हम लोग अरिथमेटिकल मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ये तीन चीजें निकालना सीखेंगे। और अगर मैं बात करूं दूसरे टाइप के सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेजेस की, तो उसको बोलते हैं पोजिशनल एवरेजेस। पोजिशनल मतलब जो वैल्यूज पर डिपेंड नहीं करता, वो पोजीशन पे डिपेंड करता है कि वो सेंटर पोजीशन कहां पर आ रही है। जो सेंटर पोजीशन आ रही है वही आपका क्या कहलाएगा, वही आपका एवरेज या फिर सेंट्रल टेंडेंसी कहलाएगा। तो अगर मैं पोजिशनल एवरेज के बेसिस पर बात करूं तो मीडियन एंड मोड। अच्छा, मीडियन के अलावा और भी सेंट्रल पोजिशनल एवरेजेस होते हैं जिसको हम पार्शियल वैल्यूज भी कहते हैं, जिसे हम क्या भी कहते हैं, पार्शियल वैल्यूज। इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या सीखना है, इसके अंदर हम लोगों ने सीखना है भाई हम ऑक्टाइल कैसे निकालेंगे, डेसाइल कैसे निकालेंगे, उसके अलावा परसेंटाइल कैसे निकालेंगे, क्वार्टाइल कैसे निकालेंगे। ये सारे हमारे पार्शियल वैल्यूज है, ये भी हमारी पोजिशनल एवरेजेस के अंदर ही कंसिडर्ड की जाती है, राइट? तो यहाँ पर एक एक करके एक्सप्लेन किया गया है मैथमेटिकल एवरेजेस क्या होता है। तो जस्ट यहाँ हर एक नंबर्स को हम कंसिडर करेंगे, जितना भी हमारे पास डेटा है, ऑल वैल्यू शुड बी कंसिडर्ड। ओके, तो जब हम लोग अरिथमेटिकल मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन सीखेंगे तो मैं इन डेप्थ आप लोगों को इसके ऊपर ले जाऊंगा। अच्छा, मैंने उसके बात कहा पोजिशनल एवरेज, तो ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पोजिशनल एवरेजेस के अंदर हम क्या क्या सीखते हैं, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, और भी चीजें होती है लाइक ऑक्टाइल वगैरह भी आप पोजिशनल एवरेज के अंदर ही क्या करते हैं, कंसिडर्ड
करते हुए चलते हैं। तो सब यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, अरिथमेटिकल मीन के, मीडियन के, ज्योमेट्रिक मीन के, मोड के। तो हम ये सब धीरे धीरे वन बाय वन गो थ्रू करेंगे। तो गाइस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबी नहीं बनाना, तो इसलिए हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग क्या करेंगे, पूरा सिलेबस, पूरे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सो मैं नेक्स्ट जो वीडियो या नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें अरिथमेटिकल मीन के ऊपर पूरा डिस्कशंस करूंगा। तो स्टे ट्यून, बने रहिएगा हमारे नेक्स्ट पार्ट के साथ।